सुप्रभात बच्चों। कल हमने पढ़ा था क्रिया के बारे में कि क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद होते हैं। हमने पढ़ा था कि क्रिया को दो आधारों पर विभाजित किया जाता है, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। हमने पढ़ा था सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया जो कर्म के आधार पर बताई जा गई है। आज पढ़ेंगे हम संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। नंबर 1 सामान्य क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 4 नाम धातु क्रिया और नंबर 5 पूर्वकालिक क्रिया। तो विस्तार से जानेंगे हम सामान्य क्रिया क्या होती है। कि जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया हो वो सामान्य क्रिया कहलाती है। देखिए उदाहरण से पता चलेगा हमें कि ये कौन सी क्रिया है। सामान्य क्रिया है, संयुक्त है, प्रेरणार्थक है या फिर नाम धातु क्रिया है। तो उदाहरण देखिए, तुम सोए हुए थे, वह लिख चुका होगा, रवि नेपाल गया। अब देखिए एक सोना, सोए का मतलब एक ही क्रिया हो रही है। इधर देखिए वह लिख चुका होगा, लिख है एक क्रिया है। भाई क्रिया को पूरा करने के लिए जो अन्य क्रिया पर जोड़ा जाता है उसे सहायक क्रिया भी कहते हैं या रंजक क्रिया भी कहा जाता है। इसमें सोए हो शब्द है, ये मुख्य क्रिया का काम कर रहा है और हुए थे ये इसकी सहायता कर रहा है इसने, इसलिए इसे रंजक क्रिया या सहायक क्रिया का नाम दिया गया है। अगली है हमारी संयुक्त क्रिया। भाई संयुक्त के तो नाम से ही पता चलता है कि संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। क्रिया के मूल रूप के साथ अन्य क्रिया पर जोड़कर वाक्य की पूर्ति करना ही संयुक्त क्रिया कहलाता है। किस तरह से? उदाहरण देखिए आप, मैंने पत्र लिख डाला। क्या क्रिया हो रही है भाई? लिखना तो क्रिया हो गई और डाला ये इसके साथ क्या हो रहा है? जोड़ रखा है, जुड़ा हुआ है। ये सहायक क्रिया है, ये मूल क्रिया है। लिख है ये मूल क्रिया है और डाला है ये सहायक क्रिया, यानी कि इसको जोड़ने का काम हो रहा है। रहीम खा रहा है, खा क्या हो गया? खा इसकी मूल क्रिया हो गई और रहा ये इसका सहायक क्रिया हो गई। अगला है हमारा तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया। इसका भी नाम से ही पता चल जाता है कि प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि अपनी लोकल भाषा में समझें कि व्यक्ति खुद काम ना करके किसी दूसरे से ऑर्डर देके आदेश देकर कार्य करवाता है, वो ही प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देखिए, दिनेश नौकर से कपड़े धुलवाता है। उदाहरण से पता चलेगा क्रिया क्या क्या हो रही है भाई? धुलवाता, धुलवाना क्रिया हो रही है। क्या कौन करवा रहा है क्रिया? भाई दिनेश है, ये नौकर से कपड़े धुलवाता है। खुद कार्य ना करके किसी दूसरे से करवा रहा है। प्रेरित करो, चाहे वो ऑर्डर से करो, चाहे वो प्यार से करो, जैसे भी करो वो, लेकिन कार्य किसके द्वारा हो रहा है? दूसरे व्यक्ति के द्वारा। अगला उदाहरण देखिए, ठेकेदार मजदूरों से मकान बनवाता है। भाई बनवाता क्या हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। कैसे, क्यों है भाई ये प्रेरणार्थक क्रिया? क्योंकि ठेकेदार है, ये खुद मकान न बना के किससे बनवा रहा है? मजदूरों से मकान बनवा रहा है। अगला है चौथी हमारी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया संज्ञा या सर्वनाम तथा विशेषण से बनी क्रियाएं
क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जब धातु के रूप में जब धातु के रूप में किया जाए तो वह नाम धातु। क्या किया जाए? इनका प्रयोग किया जाए। किनका? जो हम नाम धातु क्रिया बोल रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, इनका प्रयोग हम किसके में करें? नाम धातु क्रिया में करेंगे, धातु के रूप में करेंगे। किस तरह से करेंगे? जैसे लड़ना है, सामान्य क्रिया है, और प्रेरणार्थक में लड़ाना, इस तरह के शब्द मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या मिलेगा? संज्ञा शब्द को अलग ही तरह से बात बनाई हुई होगी। इसमें देखना कि शर्म से शर्माना, आपको शर्म नहीं मिलेगा, आपको शर्माना मिलेगा। आपको बात से बतियाना मिलेगा, बात से बतियाना। आगे देखिए उदाहरण इसके, तुमने उसकी कलम हथिया ली। हथिया ली का मतलब छीन लेना का मतलब है हथिया लेना, तो इस हथिया शब्द हो गया नाम धातु क्रिया का। मैंने अपनी कमीज रंगवाई, रंग से क्या बना? रंगवाई, तो रंगवाई शब्द है, ये नाम धातु क्रिया है। अगला है पांचवा हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब पहले और कालिक का मतलब समय, यानी कि एक समय से पहले एक क्रिया दूसरे समय से पहले ही हो रखी हो। जैसे जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होती हो, या फिर पूर्व का अर्थ होता है पहले और काल का मतलब क्या होता है? समय। यदि किसी वाक्य में दो क्रियाएं हो तो पहले जो क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि पहले जो क्रिया हो रही होगी, दो क्रिया होंगी, एक तो पहले वो खत्म हो चुकी होगी, फिर दूसरी क्रिया शुरू होगी, वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे उदाहरण देखिए, मैं विद्यालय से आकर खेलता हूँ। यानी कि पहले कहाँ से आया? आ गया, विद्यालय से आ चुका ये, और उसके बाद में क्या हो रहा है? ये एक क्रिया खत्म हो चुकी और दूसरी शुरू हो चुकी। अगला उदाहरण देखिए, बादलों को देखकर मोर नाचते हैं। यानी कि पहले क्या क्या काम किया? बादलों को देखने का कार्य किया, और फिर क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। यानी कि देखने का काम खत्म हुआ और फिर दूसरी क्रिया शुरू हुई, नाचने का। अगला देखिए, पंडित जी नहाकर पूजा करते हैं। नहाकर एक क्रिया ये होगी और करते हैं दूसरी क्रिया ये होगी। भाई नहाया पहले और उसके बाद में पूजा हुई, यानी कि एक क्रिया नहाना जो क्रिया थी वो समाप्त हो गई और दूसरी पूजा करना है वो शुरू हो गई। अगला देखिए उदाहरण एक और, किसान फसल काट कर चला गया। भाई पहले तो उसने काटने का काम किया और फिर जाने का काम किया। इसमें भी क्या हो रहा है? दो क्रिया हो रही है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम कि हमने क्या सीखा। और बेटा जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप उदाहरण करोगे, दूसरे बच्चों की बुक से करोगे, दूसरे स्कूलों की बुक से करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको क्रिया के बारे में समझ आएगा। अगर इसी पे डिपेंड रह के यहीं पे समाप्त कर दोगे तो बिल्कुल 0% ही रहोगे आप। तो देखिए, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहली हमारी सामान्य क्रिया कि जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा हो। सीधी सी बात है, दो होंगे तो वो पूर्वकालिक, एक होगा तो सामान्य क्रिया होगी। अगला है दूसरा देखिए, संयुक्त क्रिया। संयुक्त के नाम से पता चलता है कि इसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। जैसे मैंने पत्र लिख डाला, भाई लिख तो क्रिया थी और डाला है, इसके जोड़ने का काम हो रहा है, रंजक क्रिया साथ है इसके इसको सहायक क्रिया भी बोल सकते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में कि व्यक्ति होगा वो खुद कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य
करवाएगा। ये सारे उदाहरण जो मैंने लिखे हैं ये आपकी बुक से नहीं, ये अलग से लिखे हैं ताकि आप अपनी बुक से अपने दूसरे नए उदाहरण देखकर और ज़्यादा अभ्यास कर सकें। अगला है भाई नाम धातु क्रिया। ये संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रिया होती है। जैसे शर्म से शर्माना, बात से बतियाना, इस तरह के सब मिलेंगे आपको। हाथ से हथियाना। अगला हमारा लास्ट है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक का मतलब, पूर्व का मतलब पहले और कालिक का मतलब समय, यानी कि एक क्रिया जो दूसरी क्रिया हो रही होगी उससे पहले ही समाप्त हो चुकी होगी और दूसरी स्टार्ट होगी। ये उदाहरण आप देखकर अच्छे से समझ गए होंगे। आशा करती हूँ कि क्रिया का जो टॉपिक है इसका बुक वर्क आप मेरे से बिना बताए पहले ही आप करके मेरे पास व्हाट्सएप कर देंगे। सभी बच्चे धन्यवाद।